छत्रपति शिवाजी के समर्थक और औरंगजेब प्रेमी में बवाल क्यों हुआ और शिवाजी महाराज का वो इतिहास जो आज आपको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के टकराव का वो इतिहास बताता हूं जिस इतिहास को औरंगजेब प्रेमी सुन नहीं पाएंगे। शिवाजी के जन्म के समय मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। खास तौर पर आज के मुंबई और गोवा के आसपास के इलाके में शासन था। 1646 में शिवाजी महाराज के पिता की सेहत खराब हो गई। शिवाजी महाराज ने पहली बार सेना की जिम्मेदारी संभाली। इस समय तक यानी 1646 तक मराठा साम्राज्य चारों तरफ से मुगलों से घिरा हुआ था। उधर इसी समय यानी 1646 में मुगल सल्तनत की कमान शाहजहां के हाथ में थी और वो मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। मराठा साम्राज्य को खत्म करने की जिम्मेदारी शाहजहां ने आदिल शाह जैसे खतरनाक सेनापति को दी। आदिल शाह का कब्जा मराठा साम्राज्य के आसपास के इलाकों पर हो गया था और वो वहीं रहता था। लेकिन चारों तरफ से मुगलों से घिरे होने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य को बढ़ाने और स्वराज के संकल्प से पीछे नहीं हटे। उस समय शिवाजी महाराज की उम्र मात्र 19 साल की थी, 19 इयर्स। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि साल 1646 में 19 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से बीजापुर का तोरण किला छीन लिया। उसी साल शिवाजी महाराज ने राजगढ़ में एक नया किला बनवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से कोंढाणा का किला भी जीता। शिवाजी महाराज ने 19 साल की उम्र में ही मुगलों के कब्जे से 8 किलोमीटर का इलाका छीन लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय मुगलों की अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया था, जीत दर्ज करके। तो जो लोग औरंगजेब को बाप बता रहे हैं वो इतिहास ही नहीं जानते कि कौन थे शिवाजी महाराज और कैसे मुगलों को हिलाकर रखा हुआ था। 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया उससे तो मुगलों में खलबली मच गई थी। मुगलों ने एक साजिश के तहत शिवाजी महाराज पर पलटवार किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के आदेश पर शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज को छल से बंदी बना लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से एक संधि के तहत शाहजी महाराज को रिहा कराया। इसलिए शिवाजी महाराज 1649 से 1655 तक शांत रहे और मुगलों से युद्ध नहीं किया। हालांकि इस दौरान शिवाजी महाराज अपनी ताकत बढ़ाते रहे और हिंदू राजाओं को एकजुट करते रहे। साल 1655 के बाद मुगल शहजादे औरंगजेब ने मराठों पर फिर से हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। मराठों पर हमले के लिए औरंगजेब ने शाहजहां के करीबी आदिल शाह से बात की। मुगलों की इस योजना के बारे में शिवाजी महाराज को पता चला। उन्होंने अपनी योजना बनाई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी योजना के साथ मुगलों के कब्जे वाले मुख्य शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। एक साल के अंदर ही शिवाजी महाराज की सेना ने अहमदनगर और जुन्नार पर कब्जा कर लिया। इन दोनों शहरों से मुगलों को मोटा राजस्व मिलता था और ये शहर मुगलों के प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद शिवाजी महाराज की सेना पुणे पर हमला करती है, सैकड़ों घोड़े, करोड़ों की संपत्ति जीत लेती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ताबड़तोड़ हमलों से मुगल साम्राज्य परेशान हो गया था। इस समय तक औरंगजेब मुगल बादशाह बन चुका था और औरंगजेब को समझ ही नहीं आ रहा था कि शिवाजी महाराज को किस तरह रोका जाए। 1657 में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी जैसे अमीर शहरों पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी को अपनी नौसेना का बेस बना लिया। 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को बड़ा झटका देते हुए बीजापुर भी जीत लिया। इससे औरंगजेब परेशान हो गया। वो अपने सेनापतियों पर गुस्सा निकालने लगा। 2 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक के नीचे मराठा साम्राज्य का बड़ा विस्तार कर दिया था। 2 साल के अंदर। इधर शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ रही थी। वो मुगलों के कब्जे से इलाके जीत रहे थे।
और औरंगजेब को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे 30 साल का एक योद्धा 130 साल पुराने मुगल साम्राज्य की खोद रहा है। तो बॉस, जो लोग औरंगजेब की फोटो लहरा रहे हैं वो समझें कि हीरो कौन है और जीरो कौन था। 1659 से लेकर 1666 तक शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की मुगल सेना को कई बार मात दी, मुगलों के कब्जे से कई इलाके छीन लिए। इसी बीच औरंगजेब को जब भी मौका मिला उसने महाराष्ट्र और आसपास के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मंदिरों को लूटा और मराठी लोगों पर अत्याचार किए, महिलाओं को बंदी बनाया। औरंगजेब ने लाख कोशिश की लेकिन वो शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाया। आखिरकार औरंगजेब ने 1666 में आगरा में छल से, ईमानदारी से तो जीत नहीं पाया, तो छल से धोखा देकर शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी महाराज बहुत दिन तक औरंगजेब की कैद में नहीं रहे। अपनी बुद्धि और शौर्य के दम पर वो आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब रहे। औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने बदला लेना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने मराठा सेना को फिर से मजबूत बनाना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने 4 साल तक मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और योजना बनाई। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक करके मुगलों के अधिकार वाले शहरों को फिर से जीतना शुरू किया। साल 1670 में शिवाजी सूरत को मुगलों से छीन चुके थे, जो मुगलों के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसी साल शिवाजी महाराज ने डिंडोरी में मुगल सेनापति दाऊद खान को हराया। 1671 से 1672 के बीच कई मुगल सेनापतियों को हराया और मुगल इलाके जीतते चले गए।